वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारी आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जनरल नॉलेज वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये बता दें कि हमारे चैनल का एक ही गोल है, सभी को टॉपर बनाना। इसलिए इस चैनल पर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम स्ट्रेटजी और बहुत कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है और चैप्टर नंबर 1 भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं वो हैं कंपेयरिंग थ्री सेक्टर और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जीडीपी के नाम से जानते हैं। इन दोनों टॉपिक को आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात इन जो इस टॉपिक में है उसको कर लेते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कराई जाती है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी, टेरिटरी, और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करा जाता है। और इसके अलावा हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये जो सेक्टर है, जो तीनों सेक्टर हैं, यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स और सर्विसेज, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा ये है कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, कितने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है और कैसे हम जो है इनको नापेंगे। तो अब हम और कितने लोग इन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो कंपेयर करने से पहले इसके अंदर वी कंपेयर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। हम जो है जब कंपैरिजन करते हैं गुड्स का तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। और दूसरा पॉइंट जो है, सिर्फ हम जो ऐड करेंगे वो गुड्स के वैल्यू को ऐड करेंगे, नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे। अभी इसको हम एग्जांपल के जरिए आपको समझाएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड दैट द प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन सेक्टर दैट ईयर। जो फाइनल गुड्स होता है, प्रोड्यूस होता है हर सेक्टर के अंदर एक साल के अंदर, उसको हम टोटल प्रोडक्शन उस साल का कहते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल के पास। और एग्जाम्पल से पहले आप यहाँ पे देखेंगे डबल काउंटिंग के बारे में भी है। तो डबल काउंटिंग क्या होती है? किसी भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स को एक से दोबारा बार काउंट कर लेना डबल काउंटिंग होती है। और इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों सेक्टर के पिक्स लगा दिए हैं। अब प्राइमरी में देखेंगे, ये जो किसान है इसने यहाँ पे वीट उगाए, क्या उगाया? गेहूँ उगाया, और जिसकी जो कीमत थी वो थी 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। इसको सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ से इसे आटा बना लिया जाता है। जब ये आटा बनता है तो इसकी जो कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है 25 रुपये पर केजी। कितनी कॉस्ट हो जाती है? 25 रुपये पर केजी। अब जब टेरिटरी सेक्टर में आता है, जब ये सेल करने के लिए लोगों के पास सर्विस देने के लिए पहुँच जाता है यहाँ पे, तो इसकी जो कॉस्ट हो जाती है वो होती है 30 रुपये पर केजी। तो अब हम सबसे पहले आपको सबसे पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइनल गुड्स कौन सा मिला? ये 30 रुपीज़ में आपको फाइनल गुड्स मार्केट से यूज़ के लिए आपको मिल गया। अब जो पहला पॉइंट था हमारा, जो इधर पॉइंट था, ये वी कंपेयर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये इसने बोला कि हम और सिर्फ फाइनल गुड्स को कंपेयर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? 20, 25 और 30। इसकी वैल्यू ली गई, तो अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45 और ये 30, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 75 रुपये हो गया। तो इसमें कितना आ गया? 75 रुपये। इसलिए हम जो है इसमें सब कॉस्ट इंक्लूड हो गई, 20, 25, 30। अब यहाँ पे आप देखेंगे 75 आ रहा है, सेल तो 30 का हुआ है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि जो 20 रुपये का इन्होंने सेल करा है 25 सेकेंड वाले को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसमें से 20 रुपीज़ कितने हैं? किसके थे 20 रुपीज़?
₹20 तो प्राइमरी सेक्टर के थे, तो इनको कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹5 का। इसमें से अब इन्होंने इसको सेंड करा, इसमें इन्होंने 30 का सेल करा, इसमें से ₹25 किसके थे? इनके थे, तो इनको प्रॉफिट खाली ₹5 का हुआ। तो जो टोटल कॉस्ट आई हमारी, जो फाइनल कॉस्ट आई, वो आई ₹30 की। इसलिए हम फाइनल को जोड़ते हैं, इंटरमीडिएट्स को नहीं जोड़ते। अगर हम इंटरमीडिएट्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल 75 निकल के आएगा। समझ में आया किस लिए नहीं जोड़ते? अब यहाँ पे बोला भी ऐड वैल्यूज ऑफ गुड्स नॉट नंबर। हम जो है गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, नंबरों को ऐड नहीं करते। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए हम दो चीज़ ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन और यहाँ पे ले लेते हैं प्लास्टिक। अब जो है आयरन जो है और जो प्लास्टिक है, आयरन महंगा होता है, लोहा महंगा होता है प्लास्टिक से, आप देखेंगे। तो जो आयरन और लोहा जो है, इनकी क्वांटिटी जो निकाला गया है नंबर में, उसको हम क्यों नहीं लेते? अब मान लीजिए 10 kg निकाला गया पर ईयर, 10 kg का प्रोडक्शन हुआ। तो जब 10 kg का प्रोडक्शन हुआ तो इसकी कॉस्ट जो है वो बन रही है, इसकी जो वैल्यू हो रही है 2500, और जो इसकी वैल्यू बन रही है वो 5000 हो रही है। तो अगर हम सिर्फ नंबर को लेंगे तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? वैल्यू लेते हैं। वैल्यू कितने की है? 2500 की। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन एक साल में प्लास्टिक का कितना हुआ? 2500 का, और आयरन का कितना हुआ? 5000 का। हम ये नहीं बोलेंगे दोनों का प्रोडक्शन जो है 10-10 kg हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक आपको बता ही दिया गया था कि जो साल के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन निकल के आती है, फाइनल प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। ठीक है। डबल काउंटिंग आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा समझा देते हैं। देखिए, डबल काउंटिंग का हमने इससे पहले वीट वाला एग्जांपल लिया था। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है। और यहाँ पे है कस्टमर। कहाँ पे कस्टमर है? यहाँ पर। ए प्राइमरी इंडस्ट्री है, बी सेकेंडरी, और सी जो है टेरिटरी इंडस्ट्री है। अब ए ने क्या करा? ए जो है जंगल में जाता है और जंगल से हनी लेके आता है। क्या लेके आता है? हमारे लिए हनी लेके आता है। और हनी लेके आता है तो उसकी जो हनी की जो उस टाइम पे जो कॉस्ट होती है, जो हनी लाता है, वो 40 रुपीज़ का लाता है। कितने का हनी लाया? 40 रुपीज़ का हनी लाया। उसने जो है बी यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री को बेच दिया। अब इन्होंने क्या करा? जो उस हनी को जो है अच्छा पैकेज वैकेज करा, पैकेजिंग करी, उसकी जो है डिब्बे में रखा, क्वालिटी वगैरह टेस्ट करी, और उसके बाद इन्होंने जो है इसकी कॉस्ट निकाली 50 रुपीज़। कितनी निकाली? 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ में इन्होंने आगे सेल कर दिया। और आगे जब ये पहुंचा तो यहाँ पे ये सेल हुआ 60 रुपीज़ का। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो कितने का बिकेगा? कस्टमर को तो 60 रुपीज़ में मिलेगा। तो डबल काउंटिंग क्या होती है? अगर हम 40, 50 और 60 सबको ऐड कर दें, है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा? 150 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मगर बिक कितने का रहा है? 60 रुपीज़ का हो रहा है। तो डबल काउंटिंग यहाँ पे ये आपको बताती है कि 50 में से 40 रुपीज़ तो इसको ऑलरेडी इंक्लूड थे, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब 60 में से 50 रुपीज़ तो इनके ऑलरेडी इंक्लूड थे, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे डबल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इन वैल्यू को भी ऐड कर लें, ये सारी वैल्यूज़ को भी अगर आप ऐड कर लें, और अगर आप कहें कि नहीं 150 होगा इसका टोटल जो प्राइस है, तो वो डबल काउंटिंग आती है। किसी भी प्रोडक्ट का उसके जो है मोर देन उसके वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट से डबल काउंटिंग करना। समझ में आया? अब चलते हैं जीडीपी की तरफ। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो फुल फॉर्म है। और ये जो निकाला जाता है वैल्यू ऑफ जो मार्केट की जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की, और जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और एक साल का जीडीपी निकाला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर। जीडीपी क्या बताता है? जीडीपी आपकी ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी है, कैसी आपकी इकोनॉमी है, बड़ी है, छोटी है, वो जीडीपी से ही पता लगता है। और इंडिया में जीडीपी कैसे पता लगाया जाता है? इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो जो गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर जीडीपी मेजर करती है और निकालती है।
तो समझ में आया जीडीपी का प्रोसेस क्या है, जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। और इस कारण से जो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो फाइनल गुड्स आता है, उसको ही जीडीपी में इंक्लूड कराया जाता है, वो भी उसकी वैल्यू को, क्वांटिटी को नहीं। आपको बताया था मैंने आयरन और प्लास्टिक का एग्जांपल लेके, जिसमें हमने फाइनल क्वांटिटी और वैल्यू के बारे में बात करी थी कि किसी भी जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा उसका टोटल जो कॉस्ट है, जो फाइनल वैल्यू है, उससे हम नापेंगे, उसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जो फाइनल गुड्स निकल के आता है, फाइनल गुड्स का जो प्राइस होता है, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी उस प्राइस को इस्तेमाल किया गया होता है। मान लीजिए हमने जो है एक पेन खरीदा, और जिस पेन से आप लिख रहे हैं या जिस पेन से आप अभी पढ़ रहे हैं, उसमें प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें, इंक वगैरह दूसरी फैक्ट्री से मंगाई होगी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से मंगाई होंगी। अब जो है बहुत सारी जो कॉस्ट लगी होगी, उसमें डायरेक्ट आपको जो पेन जो है 10, 5, 15 जितने रुपए का भी पेन है, उस कॉस्ट के हिसाब से आपको सेल दिया गया होगा। अब इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड है, सबको अलग अलग नहीं जोड़ा जाएगा, तभी ये आपको सेल करा गया है। इसलिए हम फाइनल गुड्स का प्रोडक्ट लेते हैं। समझ में आया? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और नोट्स आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वैसे अगर आप लेना चाहें तो इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स में भी यही होगा, काफ़ी इससे अच्छा भी, और जो एडवांस के साथ नोट्स में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें।